पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा का एक वीडियो भी सामने आया है। माना जा रहा है कि वायरल वीडियो के सामने आने के बाद डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा की परेशानियां बढ़ सकती हैं। डेरा बाबा नानक का चुनावी रण अपने आप में सबसे दिलचस्प दिखाई दे रहा है। एक और जहां कांग्रेस की चन्नी सरकार में डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा की होने से इस सीट पर लोगों की उम्मीद बढ़ती नजर आई है, लेकिन उनके लोगों की उम्मीदों पर खासे खरा नहीं उतरने पर अब रंधावा का साथ छोड़ने वाले करीबी ही उनके विरोधियों के साथ जुड़कर उन्हें कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। ये हैं सरपंच जसबीर सिंह कालू, जो कभी रंधावा के करीबियों में शुमार थे, लेकिन अब रंधावा का साथ छोड़कर सरपंच जसबीर सिंह अब अकाली दल के डेरा बाबा नानक विधानसभा से प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं और रंधावा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आज सुखी रात को जब जाता ना अपने घर में मेरी भैन जी अंदर बड़े प्यार में जिए वो मेरी भैन है, बहुत वधिया जनानी अकल वाली है। वक्री गल है कि पैसे में इतना पेंदी जितना कुकड़ी हिंगार पैंदी है, ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਔਰਤ ਹੈ। ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਟੈਲ ਕਰਨਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਂਦੀ ਆ ਵੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੋਸਲ ਦਾ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾਓ ਨਾ ਕਹਿ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬਿੱਟੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, क्योंकि वहीं रंधावा को चुनौती दे रहे रविकरण कहलो भी मंच से डिप्टी सीएम रंधावा पर बड़े आरोप लगाते नजर आए और कार्यकर्ता के मान सम्मान को लेकर रंधावा की कारगुजारी पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए, जिसमें हाल ही के एक वायरल क्लिप का हवाला भी दिया जा रहा है, जिसमें वो एक कार्यकर्ता को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और उसे धक्के मारकर बाहर करने की बात कह रहे हैं। मोटरसाइकिल धक्का खा के जाएगा, मैं कहना मुंडे को कोई लेके जाओगे सामान कोई गल ना के मारने कोदा इधर मोटरसाइकिल धक्का खा के जाएगा, मैं कहना मुंडे को कोई लेके जाओगे सामान कोई गल ना के मारने कोदा इधर। खबरें अभी तक हालांकि इस क्लिप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन डेरा बाबा नानक के चुनावी रण में विरोधी इसे रंधावा के खिलाफ जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ का जो सबसे कुरख्त कह लो कि गैंगस्टर है जग्गू भगवानपुरिया, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का है, तो उसकी माता को यहाँ का सरपंच बनाया गया है। तो हमारे विक्रम सिंह मजीठिया जो यूथ के सरपंच थे और हमारे साबका मंत्री थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि यहाँ पे जो दहशत है वो हाई लेवल पे है। उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास जो भी गया है उसका स्वागत गालियों से किया गया है। अगर गालियों से उनका स्वागत पूरा नहीं हो सका, जो काम करवाने वाले पेपर फाइल लेके गए उनके मुंह पे वो मारी गई है और यहाँ तक बोला गया कि आप मेरे घर से बाहर जाओगे कि धक्के दे के आपको घर से बाहर निकालूं। इसका पीछे 10 दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो हमारे डेरा बाबा नानक के एक रिटायर्ड सेक्रेटरी थे, उनको ये मंत्री जी बोल रहे हैं जाते हो कि धक्के दे के बाहर निकालो। ये हालात है यहाँ पे, गुंडागर्दी हर चीज का शिखरों पे। पंजाब में चुनाव को लेकर चुनावी रण पूरी तरह तैयार है। आरोप प्रत्यारोप के दौर ने चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म और दिलचस्प बना दिया है। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता है कि जसबीर कहलो के लगाए आरोप कितने सही हैं, लेकिन जसबीर कहलो के लगाए आरोपों के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इन आरोपों का असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? क्या इन आरोपों के बाद डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा पर जनता विश्वास कर पाएगी? क्या जनता एक बार फिर से सुखजिंदर रंधावा के हक में अपना कीमती वोट देगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब विधानसभा चुनाव के बाद हम सबके सामने होंगे। जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।